ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हं शं तं पं वं मं 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 हं मं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतजलेञ्जलाभिषिञ्चान्ति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरे क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि सुमाप्ताञ्जनान् सर्वार्थसिद्धिदान्। ॐ ह्रीं शिवृष्वादिवीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। 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 ॐ ह्रीं शिवृष्वादिवीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामिति स्वाहा। श्री जी का अभिषेक करें हमने कि शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। आज की नित्य शांति आरा के पुण्यार्जक हैं गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्री विजयराज दुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता जी, अनिल जी, ममता जी, प्रवीण, नमन, आयशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन शाह परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय जी, रेणु जी, राशिका जी, तरुण सौर्या, अंजय, निशा, नमन, नमस्कार जैन चौधरी परिवार। कोलकाता से गुणायतन के शिक्षक अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, जनौनक जी, भाली, रोनी, अंक, रोनांग जी, बड़कुल शाह परिवार। कोलकाता से सुमीर मल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कोसाक, लवन्या, भव्य, तक्षी, चुड़ीवाल शाह परिवार। गड़ागुड़ा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार जी, अनुराग, आदिवीर, माया क्रांति, शिल्पी, अनुशौर्या, ईश्वरिया शाह परिवार। वेस्ट स्टेशन टेक्सास से श्रोमणी शिक्षक प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, निहल, करीना, चांदनी शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कावरियाल सिटी, शिवलेवल छाड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी शेठी, श्रीमती इंदिरा देवी शावड़ा, सुरेंद्र जी, प्रीति, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, तितिका, विमान, ऋतु, सुधीर, निश्चित, हार्दिक, समझ, चुड़ियाल, शेठी शावड़ा परिवार। कोलकाता में बेंगलुरु से पवनगा से दीपानंद देव शेठी, विनय शिमला, विकास सिंह, विवेक संध्या, विशाल, अनिता, रोहित, मेघना, शाहिल, प्रियांक, पलक, जयदित्य, रिशिल, कबिस, दत्त शेठी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी शिक्षक विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, रिंतीज, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोजन शाह परिवार। कोलकाता श्रोमणी शिक्षक प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि शाह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी शिक्षक रमेश जी, मयूर जी, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान शाह परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी शिक्षक ललितेश जी, कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश अंजू, नितिन पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्यांश, आची, अंतमतांसी, वाणी, विजयप्रीजा जैन शाह परिवार। जयपुर यूएसए न्यूयॉर्क से श्रोमणी शिक्षक दिनेश कुमार जी, विनीता जी, वैभव, अक्षिता, सुनीश, सोनम जी, श्रीमती दिव्या, धवल जी, श्रीमती जानवी, अक्षय जी, अरहंत, आराध्या, विराज, आव्या, पापड़ीवाल शाह परिवार। जयपुर से रोमित शिक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, ब्रह्मनीना, शुलिन, शंख, दीदी, आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी, पाड़िया शाह परिवार। गंजबस्त की अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजता, सुबोधिकांत, श्रीता जानसी जैन शाह परिवार। गुड़गांव से रोमित शिक्षक श्री अजित प्रसाद जी, संतोष देवी, पंकज डोली, शविंदर, संजना, संजय, नैसी, अजय शाह परिवार। विदेशन सभा से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग जैन शाह परिवार। अलवर से रोमित शिक्षक तारा जैन जयंती परिवार। व्यसन सभा से अजय मधु जी, अतुलिना, अदिविरिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार। कन्नौज से रोमित शिक्षक कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सबाई जैन शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी शिक्षक चंद्रदेवी, धर्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, सुमति देवी, निर्मल मीना, विजयलक्ष्मी, अजय कंचन, यासिका, अंकिता, गौरवनैतिक जी, शराबगी शाह परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी शिक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवाल जी, तारिका जी, मुनीश, सुचि, विकास, विनय, ईशा, बेबी, शादी आदि मान्य, अरंजी, पाटनी, समस्त आर के माँ परिवार। कटनी से श्रोमणी शिक्षक छोटी उत्तमचंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जोही, अनुज, विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर बलैसर, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, निष्का, आरोग्य, क्या प्रांजल, करण, इसका समस्त कोयलावाला परिवार। कोलकाता श्रोमणी शिक्षक रमेश जी, अनिल, किरण, जयश्री, ऋषा, मयंक, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, सरागी शाह परिवार। वापी गुजरात से श्रोमणी शिक्षक भूपिन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, निशा, देव, मायडा, हुमर शाह परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी शिक्षक दिनेश जी, भावना, अनिल, चिराग, आस्था, बिलगी जी शाह परिवार। जयपुर, इंदौर, जयपुर से श्रोमणी शिक्षक विमला देवी, मुकेश कुमार, चंदनवाला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योति, इतिका, तेज, लाइसा, प्रांश, कामनी, प्रज्वल, तब दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभी असरती, वदनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। श्रद्धामंगलम शाहमंगलम केवलीपन्नतोदमंगलम चत्तारलोकोत्तमारंतालोकोत्तमा श्रद्धालोकोत्तमा शाहुलोकोत्तमा केवलीपन्नतोदमूलोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रभुजामि रन्ते शरणं प्रभुजामि सिद्धे शरणं प्रभुजामि शाहु शरणं प्रभुजामि केवलीपन्नतम शरणं प्रभुजामि। ओम ह्रीं
अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद पांच तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय शंभुए सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने परम सुखाय त्रिलोकमयी बापदाय अनंत संसार चक परिमर्दन अनंत ज्ञान दर्शन भी सुकाश बदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे दर्णन प्रणामंडल मंडितारे शारिका श्राविक श्राविका प्रणोचित संगो सुर नाशनाय घाति कर्म नाशनाय अघाति कर्म नाशनाय अबाधम अस्माकम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज भयम सर्वचोर दुष्ट भयम सर्वमृग भयम सर्वमात्मक भयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूल रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम सर्वरोगम जर रोगम च सर्वनरमारीम सर्वगजासु गोमय सजमारीम सर्वशस्यधान वृक्षलता गुलम पत्र पुष्प फलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्विषमारीम सर्वेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्वेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन मायरा चक्रविक्रम तेजोबल सौरवीर शांतिम सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम यजमानंदनम सर्वम दुखम आनंद पच पच कुटकुट शीघ्रम शीघ्रम यस्तकम तशुलोकोच व्याधि व्यसन वर्जितम अभ्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदिते श्री शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु श्री चंद्रपुर दिगंबर जैन मंदिर गुणायतन में शांति धारा संपन्न हो रही है। शांति धारा का उद्देश्य विश्व में शांति हो, सभी जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के स्मरण करते हुए हम सब यही भावना भाते हैं कि इसी तरह जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे। सिद्धोषी की पूर्ति के लिए आज की शांति धारा के पुण्यार्जक परिवारों में श्रीमान विवेक भूपाल गोरखनाथ सत्येंद्र नरेश जैन संत निवास बनने हेतु शांति धारा संपन्न हो रही है। महाराष्ट्र अमरावती निवासी सुभाषनाथ दिगंबर जैन मंदिर से सभी कार्यकर्ता आए हुए हैं और जिनमें श्रीमान विवेक जी, श्रीमान भूपाल जी, श्रीमान गोरखनाथ जी, सत्येंद्र जी, नरेश जैन समस्त बंधुओं के लिए यहाँ पर शांति धारा संपन्न हो रही है। अगली शांति धारा नंदलाल जी विवेक प्रगति यश राहुल जैन जयपुर न्यूयॉर्क। अगली शांति धारा सुभाष जी पूनम जी गुणायतन ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी प्रेमचंद पदम पारस श्रीमती अनीता रश्मि जैन वाशा मोहित कुमार कैलाशन श्रीमती निर्मला प्रियंका मंत्राक्य से एकता ऋषभ ईशिका मयंक श्वेता सानिध किमेरा कत्तावाला परिवार कानपुर सुमेर चंद जी जैन अमित जैन विदिशा निवासी बिस्कुट वाला परिवार यहाँ पर शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। अगली शांति धारा शुभम संजय सरिता साक्षी जैन डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से, तेजपाल राजेश मनोज दिलीप ऋतिक सोगानी रांची परिवार, कमल जैन आयुष आकाश रंजू जैन साधना जैन पवित्र जैन झांझरी परिवार रफीगंज, विनय रानी जैन जबलपुर, सिद्धांत अक्षय विजय मोक्ष बेलोकर परभनी परिवार महाराष्ट्र से, सिद्धांत अक्षय विजय मोक्षा डबल डबल कैसे बन गई भाई, देखो चेक करो। अमित अमिजैन बैंडल हुगली सम निवासी परिवार की ओर से शांति धारा संपन्न हो रही। उपस्थित सभी श्रद्धालु जन सकल दिगंबर जैन समाज मधुबन जैन जैन नेत्र बंधु मधुबन सभी मुनि संघ आरिका संघ त्यागी वृत्तियों की आहार विहार की निर्विघ्नता है तो स्वास्थ्य साधना लभितु हम सभी महाराज के साथ मुनि संघ उपस्थित विराजमान, मैं स्वयं मुनि पवित्र सागर जी, मुनि पूज्य सागर जी, मुनिवर अतुल सागर जी महाराज एवं सभी एलक जी छुल्लक जी समस्त आर्यिका संघ विशेष रूप से सभी के लिए आर्यिका चिंतनमती के स्वास्थ्य लाभ के लिए और अन्य आर्यिकाएँ भी जो भी आई थीं और जिन्होंने अपने भाव प्रकट किए हैं, जबलपुर वाली माता जी, मेलोनीगंज वाली और सविता दीदी पिंडरी वालों के लिए विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ हेतु, वैसे स्वास्थ्य लाभ उनको हो गया है फिर भी और अच्छे से हो जाए इसके लिए उपस्थित सभी श्रद्धालु सकल दिगंबर जैन समाज सभी मुनि संघ आर्य त्यागी वृत्ति नगर के सभी कार्यकर्ता उनके परिवारीजन सभी के लिए सभी श्रावक श्राविकाओं के लिए शांति धारा संपन्न। श्री शांति रस्तु पुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु समृद्धि रस्तु कल्याण मस्तु सुख मस्तु। विशेष रूप से सोनू भैया हैं, सोनू भैया ललितपुर वालों के लिए, अनूप भैया, रिंकू भैया, शैलेश भैया सभी के लिए, हरपालपुर वाले
सभी के लिए, राजा राम जी और सभी श्रद्धालुओं के लिए श्री शांति रस्तु। सदास्तु। कल्याणमल जी झांझरी आ गए स्वास्थ्य लाभ लेकर के। श्री शांति तारामणि शेट्टी परिवार के लिए शांति स्वास्थ्य लाभ के लिए श्री शांति रस्तु, सदास्तु, तुष्टि रस्तु, पुष्टि रस्तु, समृद्धि रस्तु, कल्याण मस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धि रस्तु, कुल गोत्र धन्धान्यम सदास्तु, श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य आयुवृद्धि रस्तु। ओम ह्रीं मरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। संपूजिका बाराबंकी से मनोज कुमार श्री रजनी जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, मुंबई से संस्थापक से आशीष जी श्रीमती सपना जी की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, जबलपुर से अभय जी श्रीमती शकुन जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य, सांगली से सौभाग्यवती वंदना विजय येडरवी वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य जिन्हें जन्मदिन के उपलक्ष्य शांति कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। पुणे से वैभव मानमल जी दोषी परिवार, साड़म रांची से कमल कुमार जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य पर स्मिता जी, पंकज जी, दीक्षा, मेघा, ऋषभ, प्रेरणा, धरती पाटौदी परिवार, अजमेर से रविंद्र कुमार जी अंसाह परिवार, शिवपुरी से चंचल जी अंसाह परिवार, विदिशा से सुशील कुमार जी अंसाह परिवार, थाने से आलोक राजकुमार जी पाटनी शाह परिवार, सोलापुर से ईशान नितिन जी गांधी शाह परिवार, सांगली से अशोक बाबूराव सकले जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, दिल्ली से ललित जी नरेश जैन परिवार, बंदायूं से संजीव जी जौहरी स्वास्थ्य लाभ हेतु, मैनपुरी से प्रियंका अमित जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, गहरीडी कोलकाता से नेहा जी धर्मपत्नी विनोद कुमार जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, मोलायक चंद्रपुर भगवान की जय, कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, गिरवाराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनिवर शिक्षक समता सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनियारिका संघ की। छत्र लीजिएगा। छत्रत्रयं तव विभाति शशांके कांतान् मुचैस्थितं स्थिगित भानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकर जाल विवैद शोभं प्रख्यापय त्रिजगितः परमेश्वरतम्। ओम श्री प्रात्यर्मदि शतत स्थापयामि। लीजिए चमन लीजिएगा। कुंदावदात चले चामरे चारु शोभम विभ्राजते तविव पुः कलिधौते कांतम उदयसांक शुचि निर्झरे वारि धारा मुच्चैस्थितं सूर्यगिरेरि विशाते कौम्बम। ओम ऋषश प्रतिमर्दि चवर्तम स्थापयामि। पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंजैन वेद दीपक शुदोप फल ब्रजेन कर्माष्टगन कथन वीर मनंत शक्तिं संपूजयामि महशाम निधानम। ओम निश्चभिषिकांति लमो सिद्धाडम लमो आयरियाडम लमो बच्छायाडम लमो लोये सौसाहूडम। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की, जैन शब्द जिन शब्द से बना हुआ है, जिन शब्द का अर्थ जयति इति जिनः, जिन्होंने जीत लिया है वो जिन है। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि किसको जीत लिया?
क्योंकि संसारी प्राणी जिसे धर्म का ज्ञान नहीं है, अगर उसके सामने जीत हार की बात आए तो उसका ध्यान लड़ाई झगड़ा की ओर जाता है। जिसे धर्म का ज्ञान नहीं है, जैनी आदमी तो अब इतना सीख गया है ना, तो वो तो तुरंत बताएगा। लेकिन सामान्य से अगर किसी से बात करें कि भाई जिन किसे कहते हैं, जिन्होंने जीत लिया है सो जिन है, तो उसको ये लगेगा कहीं कुछ हुआ होगा, कोई प्रतियोगिता रही होगी, किसी को हराया होगा, किसी को पछाड़ा होगा, तब तो ये जिन बने हैं। तो हराना पछाड़ना तो उसके ख्याल में सही आया, लेकिन किसे हराया, किसे पछाड़ा, इस पर उसका ध्यान नहीं जा पाया। बाहर की जीत हार को तो सामान्य आदमी भी समझ लेता है, लेकिन बाहर की जीत हार से ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है, और जैन जिनेंद्र भगवंतों की परिभाषा भी नहीं बनती है। इस जीव ने संसार में अनादि भ्रमण करते हुए कई बार अपने से बलहीनों को हराया होगा, बलहीनों को पछाड़ा होगा, कई बार बलवानों के सामने ये निर्बल साबित हुआ होगा। ये जीत हार तो इस संसारी प्राणी की अनादि से चली आ रही। इस जीत हार का इस संदर्भ में कोई अर्थ नहीं है, कोई मायना नहीं रखता। लेकिन फिर जयतीति जिना कहा गया है, जिन वो है जिन्होंने जीत लिया है। तो किसको जीत लिया? बहिरंग को नहीं, अंतरंग को जीता है। बहिरंग के शत्रुओं को जीतने वाला फिर भी कोई हो सकता है, लेकिन अंतरंग के शत्रुओं को जीतने वाला इस धरा पर सामान्य पुरुष नहीं होता। ये व्यक्ति उस व्यक्ति पर भारी पड़ गया, ये पार्टी उस पार्टी पर भारी पड़ गई, ये समाज उस समाज पर भारी पड़ गई, ये देश उस देश पर भारी पड़ रहा है, ये तो दुनिया समझ लेती है। लेकिन एक ही व्यक्ति के अंदर बाहर से व्यक्ति अलग है और अंदर से सत्ता का संचालन कोई दूसरा कर रहा है। जो बाहर की ताकत आकर के अंदर बैठ गई है, वो ताकत तुम्हारे पर साम्राज्य कर रही और तुम उसके गुलाम बन गए। अब उसे तो हटाओ। बाहर का कोई आया उसको तो तुमने भगा दिया, और तुम्हारे अंदर जाकर के कोई बैठ गया, उसको कौन भगाएगा? कौन? वो दिखता तो है नहीं, दिखता होता तो उसको ही भगाते। दिखता नहीं है, लेकिन सत्ता तो उसी की चल रही है, और उसकी सत्ता में तुम्हारे अंदर का सत्य दबा हुआ है। उसकी सत्ता में तुम्हारे अंदर का सत्य दबा हुआ है। अब अंदर के सत्य को उद्घाटित करना है तो ये समझना पड़ेगा कि भाई हमारे अंदर आकर के राज्य कौन कर रहा है। विभाव भाव, राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ, मोह और मिथ्यात्व, हमारे अंदर की अज्ञानता, ये जो भाव हैं, इन विभाव भावों ने, ये हमारे स्वभाव भाव नहीं है, ये हमारे अपने भी नहीं है, लेकिन इन विभाव भावों ने आकर के हमारे पर राज्य स्थापित कर लिया। और इन विभाव भावों से जो सेना तैयार हुई है ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों की,
उनने आकर के सत्ता को हथिया लिया और जो सम्राट था अब वो भिखारी बना घूम रहा है, भिखारी बना घूम रहा है, कुछ भी नहीं बचा इसके पास। लेकिन इससे भी कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। जब तक हमें अपनी ताकत मालूम नहीं तो मालूम नहीं, जब तक हमें अपना स्वभाव मालूम नहीं तो मालूम नहीं, और एक बार हमें अपना स्वभाव मालूम हो जाए और हम अपने आप में आ जाएं तो इन सबको भागने को रास्ता नहीं मिलता है। हाँ, भागना पड़ता है। क्यों? जो व्यक्ति सोता है उसकी शक्तियां भी सो जाती हैं, और जो व्यक्ति जागता है उसकी शक्तियां भी जाग जाती हैं। आप में सब कुछ करने की क्षमता है, लेकिन नींद आ जाए और आप सो जाओ तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि निद्रा का प्रभाव आ गया। आप सो गए तो आपकी शक्तियां भी सुषुप्त हो गई। और अगर कोई आपको जगा दे, आप उठ जाओ, आपके ख्याल में आ जाए, फिर आप ढेर सारे काम कर सकते हो। हनुमान जी ही थे, लेकिन सो जाए तो सोए हुए हनुमान से कुछ नहीं होता था। और जब सोए हुए हनुमान से कुछ कराना है, जागो 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 हनुमान, जागो 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 हनुमान। है, रामायण सीरियल देखा होगा। अब समुद्र पार कराना है, लंका में जाकर के पता लगाना है, तो हनुमान को किसी ने कहा ये क्षमता तो इन्हीं में है, और ये अभी सोए हुए हैं, इनको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है, इनको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। शक्ति का ज्ञान कब आएगा? जब ये जागेंगे। तो सब लोग मिलकर के, उनकी सेना वैना भालू बंदर, जागो 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 हनुमान जागो, और घंटों जगाया उनको, घंटों। जब उनको ख्याल आया हो, फिर उनका शरीर ऐसा होने लगा। और फिर जब उनने सुना ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा करना है, कौन करेगा? आप ही करेंगे। हाँ, उनने देखा हम कर सकते हैं। अब ताकत है, लेकिन सो जाए तो ताकत समाप्त, और जाग जाए तो ताकत। ऐसे सोए हुए हनुमान की तरह हम और आप भी हैं। जब तक अपने को अपनी चेतना का, अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं, तो हम भी सोए हुए हनुमान की तरह ही हैं। और जिस समय हमारे को अपनी चेतना का भान हो जाए तो हम ही जागे हुए हनुमान की तरह हैं। हमारे गुरुवर आचार्य ने एक बार प्रवचन में एक कहानी सुनाई, छोटी सी थी कहानी। और ऐसा हुआ कि जंगल में शेर का छोटा सा बच्चा बिछड़ गया। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी माँ किस तरफ निकल गई, उसकी रहने की गुफा कहाँ है, बिछड़ गया। अंधेरा होने को था, पानी आने का समय था, भागम भाग हो रही थी। उसी समय कोई और दूसरा अपने जानवरों को भी जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, उनके झुंड में वो भी हो गया, गांव में आ गया। और वो कुम्हार के गधों के साथ में कुम्हार के घर आकर के रहने लगा। अब बचपन से आ गया, उसको अपनी प्रकृति तो कुछ मालूम नहीं थी। और कुम्हार के घर पर छोटे छोटे गधे के बच्चे भी थे, बड़े बड़े भी थे, उन सब के साथ उठने बैठने लगा।
खेलने लगा, कूदने लगा, खाने पानी को मिलने लगा, धीरे धीरे बड़ा भी होता गया, लेकिन स्वभाव उसका वही गधों के बच्चे के साथ गधों जैसा हो गया। अब रंग में, आकार में अंतर भले है, लेकिन स्वभाव में कोई अंतर नहीं, मिक्स हो गया। धीरे धीरे बड़ा भी हो गया, जंगल भी आने जाने लगा, घर में भी किसी को डर नहीं, किसी को भय नहीं, और वो भी रम गया। एक बार क्या हुआ, अब जंगल में ये सभी घूम रहे थे, चल रहे थे, आराम से यहां वहां विचरण कर रहे थे, और कहीं से शेर ने गर्जना कर दी। कहीं से शेर ने गर्जना कर दी तो गधों के बीच में इसका शेरत्व तो जाग गया। सुन करके उसने गर्जना की तो इसके अंदर ऐसा आया कि ऐसी गर्जना तो मैं भी कर सकता हूं। और जैसे ही इसने गर्जना की, सारे गधे कुमार उमार भागे, और वहां से उसने गर्जना की, इसने गर्जना की, इसने छलांग लगाई और इस शेरों के झुंड में पहुंच गया। मतलब ये है कि शेर की क्षमता रखने वाला भी बच्चा बिछुड़ करके गधा बन सकता है और गधों जैसा जीवन जी सकता है, लेकिन उसी गधे के लिए अगर कोई सिंह मिल जाए और दहाड़ कर दे, गर्जना कर दे, तो भले ही वो गधे के रूप में जीवन जी रहा है, लेकिन उसका शेरत्व जागने में देरी नहीं। हमारे गुरुजन, हमारे मुनिजन क्या करते हैं? गर्जना करते हैं, और उनकी गर्जना सुन करके सोए हुए ग्रस्त श्रावकों के मन में भी आता है कि ऐसी गर्जना तो मैं भी कर सकता हूं। गुरुवर आचार्य श्री ने ऐसी ही गर्जना कर करके शेरों को तैयार किया है। जिन मत, जिन दर्शन और जिन धर्म की प्रभावना के लिए इतनी बड़ी शिष्य संख्या, इतने सारे मुनिगण, इतनी सारी आरिकाएं, इतने सारे त्यागी वृद्धि ब्रह्मचारी भाई बहन, आचार्य ने किसी को पकड़ करके नहीं कहा, किसी को बुला करके नहीं कहा, किसी के घर जा करके नहीं कहा कि चलो, उनके पीछे लगते रहे। और जो उनके पीछे लगा, गुरुवर ने उनकी योग्यता को पहचान करके हर किसी को, हर पीछे लगने वाले को अपने आगे आगे किया। बढ़ो, मैं हूं ना, आप बढ़ो, आगे बढ़ो। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, और चाहे झारखंड भी क्यों ना हो, और चाहे बिहार हो, संपूर्ण प्रदेशों में गुरुवर के विचारों के अनुयायी हैं, और बहुतायत प्रदेशों से मुनि और आरिका बने हुए हैं। झारखंड में एकमात्र इकलौते, क्या झारखंड में एकमात्र, ये नहीं देखना कि अकेले हैं, एक व्यक्ति भी बहुत क्षमता रखता है, तो झारखंड को गौरवान्वित करने वाले आपके मुनिवर प्रमाण सागर जी, जिन्होंने झारखंड को पहचान दी। लेकिन ध्यान रखना, जब वो निकले तब झारखंड नहीं था, उस समय तो बिहार ही था। जब उन्होंने अपने बिहार से बिहार कर दिया तो उसके बाद में झारखंड बना, बहुत समय बाद झारखंड बना। आप सभी
जिन भक्त हो, जिन धर्म के अनुयायी हो और इस मानव भाव को सार्थक करने में लगे हुए हो, जिन वाणी सुनने को मिल जाए, गुरुवाणी सुनने को मिल जाए, हमारे उपयोग में, हमारे परिणामों में स्थिरता आ जाए, अंदर से वो करंट अगर हमारे में उठ जाए, तो फिर हम ही शक्तिशाली हनुमान की तरह हैं और हम में भी सिद्ध परमात्मा बनने की सामर्थ्य है। हर आत्मा परमात्मा बन सकती है और इसी सिद्धांत को लेकर के जीतने वालों को जिन कहा गया है। किन्हें जिन कहा गया? जीतने वालों को। किसके लिए जीता? दूसरों को नहीं, संसार को नहीं, जमीन को नहीं, व्यक्तियों को नहीं। इनको जीतने का क्या मतलब है? इनको जीतने से हम राजा और सम्राट तो हो सकते हैं, वीर भी हो सकते हैं। इन सबको जीतने पर, दुनिया को जीतने पर कोई सम्राट और वीर तो हो सकता है, लेकिन महावीर नहीं हो सकता। इन सबको जीतने पर कोई सम्राट और वीर तो हो सकता है इस धरती पर, ये सम्राट, ये वीर, लेकिन महावीर नहीं हो सकता। महावीर बनने के लिए बाहर की जमीन को जीतना जरूरी नहीं है, बाहर की सत्ता को जीतना जरूरी नहीं है, बाहर के नागरिकों को जीतना जरूरी नहीं है, अपने को जीतना जरूरी है। अपने विभाव भावों को, अपने विकार भावों को, अपने इंद्रियों के विषयों को, अपने आत्म परिणामों को, अपने कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने की जरूरत है। और जो अपने अंदर के कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लेता है, वो सम्राट और वीर तो होता ही होता है, सच्चे अर्थों में वो महावीर भी होता है। सच्चे अर्थों में वो महावीर भी होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने को जीत लिया। दुनिया को जीतने वाला सम्राट और वीर कहीं ना कहीं जाकर के पुनः हार जाता है। दुनिया को जीतने वाला सम्राट और वीर कहीं ना कहीं जाकर के खुद दुनिया के सामने हार जाता है। लेकिन जो अपने को जीत लेता है, वो फिर कभी किसी भी अवस्था में दुनिया के सामने हारा हुआ नहीं माना जाता है, बल्कि गले का हार उपहार उसी के लिए प्राप्त होता है। सम्राट सिकंदर ने दुनिया को जीता और वीर और सम्राट भी बना। दुनिया को जीत करके सिकंदर सम्राट बना, लेकिन अंत में हार गया। किससे हार गया? अपने से हार गया। अपने से हार गया का मतलब अपनी मौत से हार गया। जब वह भारत पर विजय प्राप्त करके विश्व विजेता बन करके अपने देश को लौटने हुआ, उसके इतिहास की सबसे बड़ी घटना तो ये रही कि उसने यहां दिगंबर योगियों मुनियों से संवाद किया, ज्ञान प्राप्त किया। क्योंकि जिस समय वह अपने देश से एशिया की ओर आ रहा था, तो उसके गुरु अरस्तु ने ये कह दिया था, सिकंदर तुम एशिया महाद्वीप की ओर जा रहे हो, तुम्हें वहाँ बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन बहुत विचित्र विचित्र भी मिलेगा। ऐसा विचित्र क्या मिलेगा? तो उसने कहा, जिसे पाने को तुम जा रहे हो वो तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जिसकी पहचान तुम्हें नहीं है, ऐसे योगी साधक दिगंबर मुनि आचार्य भी तुम्हें वहां मिलेंगे। और अगर वो कहीं मिले तो उनसे ज्ञान प्राप्त करके आना।
आचार्य दौलामस तक्षशिला में उसे मिले। कल्याण मुनि से उसने भेंट की। बड़ी कहानी है सिकंदर की इन मुनियों के पास जाने की, इन मुनियों के दर्शन करने की उसने भावना प्रकट की, अपने दूत को भेजा। मुनियों ने अस्वीकार कर दिया। ये दिगंबर योगी किसी के दरबार में नहीं जाते हैं, जिसे आना हो उन्हें हमारा दरवाजा खुला है। दरवाजा क्या है? द्वार खुला, सब खुला, लेकिन ये नहीं जाएंगे। डराया धमकाया, तुम्हारे डराने धमकाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब सम्राट सिकंदर ये सब सुन लिया तो और ज्यादा प्रभावित हो गया। मेरे गुरु ने यही तो कहा था, विचित्र विचित्र तुम्हें वहां पर मिलेगा। ये सुन रहा हूं, आश्चर्य मेरा, विश्व विजेता सम्राट का नाम सुनने पर भी वो नहीं आ रहे। मैंने कहा भेंट दूंगा, वो भी लेने की इच्छा नहीं। और मैंने ये भी आदेश कर दिया था, अगर आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो मौत के घाट पर, इसका भी उनको डर नहीं। तो कौन होंगे ऐसे? सिकंदर गया और अभी कुछ प्रकट नहीं किया, कोई भाव नहीं किया। सम्राट की आज्ञा की अवहेलना की है तो जरा दिखाएंगे ना। पहुंच करके खड़े होकर के, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? जानता हूं, सिकंदर हो। मैं विश्व विजेता बनकर के आया हूं। हाँ, सम्राट हो। फिर मेरी आज्ञा के उल्लंघन का परिणाम आपको मालूम है? मालूम है, लेकिन उसका डर मुझे नहीं है। डर मुझे नहीं है। ये सुनकर के दहल गया। फिर क्यों नहीं आए दरबार में? मुझे कुछ पाने की अपेक्षा नहीं। सिकंदर नरम हुआ। फिर उसने कहा मैं सम्राटों का सम्राट हूं। तो योगी साधक कहता है मुझे मालूम है तुम मेरे गुलामों के गुलाम हो। वो कह रहा मैं सम्राटों का सम्राट हूं, हाँ, लेकिन मैं कहता हूं तुम मेरे गुलामों के गुलाम हो। हाँ, क्या बात करते हो? तलवार निकाल ली। क्या बात करते हो? रुको, क्रोध में बात मत करो, ज्ञान से बात करो, विवेक से बात करो। मैंने जो कहा है तुम मेरे गुलामों के गुलाम हो, मैं उस पर स्थिर हूं। तुम अपना सिद्ध करो कि सम्राटों के सम्राट कैसे हो। मैंने ये जीता, मैंने ये जीता, मैंने ये जीता, मैंने ये जीता। जमीन को और व्यक्तियों को जीतने से तुम सम्राट बने हो, लेकिन मैं कह रहा हूं तुम मेरे गुलामों के गुलाम हो। कैसे कहते हो तुम्हारे गुलामों के गुलाम? मैंने क्रोध मान माया लोभ को अपना गुलाम बना करके रखा है। हाँ, ये मेरी आज्ञा के बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं। क्रोध मान माया लोभ को मैंने अपना गुलाम बना करके रखा, दास बना करके रखा है। और जिसे मैंने दास बना करके रखा है, गुलाम बना करके रखा है, उसके तुम अधीन हो, उसके तुम गुलाम हो। मेरे गुलामों के गुलाम तुम हो। सिकंदर को अपने गुरु अरस्तु याद आ गए। आते समय गुरुजी ने कहा था भारत में तुम्हें कुछ अलग प्रकार के योगी मिलेंगे और इन्हीं योगियों की चर्चा मेरे गुरुवन ने की होगी। झुक गया, प्रणाम किया, क्षमा करो मेरे लिए। और उसने निवेदन किया कि मैं तो यहां आया हूं, मैंने आपको देख लिया, आपके ज्ञान को समझ लिया। मेरे देश में भी बहुत सारे जन आपका ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे। आप हमारे साथ हमारे देश पधारें। आचार्य दौलामस ने इनकार कर दिया। सिकंदर, जिस रास्ते से तुम अपने देश से आए हो उस रास्ते से मैं नहीं जा सकता। आप जलयान से आए हो, जहाज से, पानी के जहाज से। पानी के जहाज से हम नहीं जा सकते। आसमान में वायुयान का उपयोग नहीं करते, जलयान का उपयोग नहीं करते। पांव पांव पैदल पैदल जहां तक जा सकते हैं जा सकते हैं, जाएंगे।
और दौलतमस ने बहुत सारी बातें साधु के जीवन की, योगी के जीवन की, ज्ञान की बातें, आत्मा की, परमात्मा की चर्चाएं बताई। बहुत प्रभावित हुआ, उसके मन में बहुत तीव्र भाव आया, ऐसे योगी को हम अपने देश ले जाएंगे। दौलतमस ने इनकार कर दिया। फिर अन्य मुनियों से बात करते करते कल्याण मुनि से बात हुई। कल्याण मुनि से निवेदन किया और उन्होंने यह सोचते हुए कि आवागमन में दोष तो लगेगा, लेकिन अगर उस देश में गए और वहां पर धर्म का प्रचार किया और इस साधना के बारे में बताया तो पूरी दुनिया भी इस साधना से परिचित होगी और आश्चर्यचकित होगी। धर्म की प्रभावना का भाव रखते हुए उनके मन में आया। उन्होंने अपने गुरुवर से निवेदन किया। गुरुवर ने कहा कि मैं आज्ञा तो नहीं दे सकता, फिर आप अपनी इच्छा के स्वामी हो। मैं तो आदेश नहीं दूंगा क्योंकि ये रास्ता इस चर्या में नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम्हारा भाव है तो तुम अपनी इच्छा के स्वामी हो, आपको जो उचित लगे सो करो। कल्याण मुनि ने यत्किंचित दोषों को समझते हुए भी एक लंबे उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस बात को स्वीकार किया और वो सिकंदर के साथ जलयान से वापस आए। कई महीनों लगते थे, रुकना पड़ता, फिर रुकना, फिर रुकना, फिर रुकना, बहुत समय लगता था। अब वो गए तो उनकी सब व्यवस्था होती होगी, उनके हिसाब से होता होगा, लेकिन रास्ते में सिकंदर बीमार पड़ गया। और ऐसा बीमार पड़ गया कि जब उसने कल्याण मुनि से पूछा तो कल्याण मुनि ने भी कहा कि सिकंदर अब तुम्हारा समय ज्यादा नहीं है, वैद्यों को बुलाओ। वैद्य बुलाए गए, इनको बुलाओ, उनको बुलाओ, इनको बुलाया, उनको उपचार कराए गए। फिर जब स्थिति और बिगड़ गई तो फिर सिकंदर ने कहा, वैद्य जब आ गया, देख लिया, तो वैद्य से कहा कि आप मुझे बचाओ, स्थिति नाजुक हो रही है। नहीं, आप चाहो तो हमारा आधा राज्य ले लेना, लेकिन मुझे ठीक करो। राजन, राज्य की बात नहीं है, ये तो बीमारी की बात है। अच्छा, तो क्या अब समय ज्यादा नहीं है? ज्यादा समय नहीं है। फिर ऐसा करो, अगर कुछ भी नहीं होता है तो यूनान से मेरी मां को मेरे पास बुला दो, इतना करो, इतना तो समय होगा ना। वैद्य ने सिर झुका लिया। राजन, आपके शरीर के लक्षणों से लगता है कि अब इतना भी समय नहीं है। तब फिर सिकंदर को ख्याल आया कि दुनिया को जीतने वाला सम्राट सिकंदर और अब अपनी मौत से हार रहा है। तब उसने फिर यह ज्ञान दिया कि जब हमारा वहां पर जनाजा निकाला जाए तो दोनों हाथ खाली बाहर रखना। मंत्रियों ने कहा, राजन अभी से ऐसी बात करने लगे, अभी तो समय है। नहीं नहीं, अब वक्त नहीं है। और मैं सावधान हो गया, लेकिन जब वहां पर जाकर के ये सब हो तो ऐसा करना। मंत्रियों ने कहा, राजन ये व्यवस्था तो कायदे कानून के विरुद्ध होगी, ऐसा तो कहीं होता नहीं है, ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। तो सिकंदर ने क्या कहा कि कायदे कानून के विरुद्ध होकर के जब ये सिकंदर विश्व विजेता बना है तो इस विश्व विजेता सिकंदर की अर्थी भी कायदे कानून के विरुद्ध ही निकाली जाए। इससे क्या होगा? इससे सभी को यह संदेश आ जाएगा कि सिकंदर ने कायदे कानून के विरुद्ध होकर भी दुनिया को लूटा, दुनिया का बटोरा, सम्राट बना, विश्व विजेता बना। लेकिन वह विश्व विजेता सम्राट धनी मानी भी
अंत में अपने साथ कुछ नहीं ले जा सका। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा है। दुनिया को ये दिखाने के लिए हमारी अर्थी में से दोनों खाली हाथ बाहर निकाल करके दिखाना। मैं बार बार सोचा करता हूँ, देखो वो त्यागी नहीं था, व्रती नहीं था, कोई इतना बड़ा स्वाध्यायी भी नहीं था। थोड़ा सा आचार्य महाराज का सानिध्य मिलने पर उसके मन में तत्व की भावना कैसे आ गई। कल्याण मुनि के साथ रहकर के उसने कितना धर्म और अध्यात्म सीख लिया होगा कि अंत में यह संदेशा दे रहा है, यह संदेशा दे रहा है और उसने वो कर दिखाया। तो बंधुओं, सम्राट बनना, वीर बनना तो अलग बात है, लेकिन सच्चे अर्थों में महावीर बनना सबके बस की बात नहीं। जयतीति जना, जो अपने आप को जीत लेते हैं वो जिन अरहंत परमात्मा कहलाते हैं। नमो अरिहंताड़म में अरिहंत अरिहंत अरिहंत, अरि के हंता, अरि के हंता। अरि ज्ञानावरण आदि घातिया कर्म जिनको नष्ट करने पर अरहंत अवस्था, सर्वज्ञ अवस्था, परमात्म पने की अवस्था आती है, अरिहंत। नमो अरिहंताड़म। इस पद को भी हम 3 प्रकार से पढ़ सकते हैं। क्या? नमो अरिहंताड़म, नमो अरहंताड़म। अरहंताड़म, अरि नहीं, अरहंताड़म, अरिहंताड़म। और नमो अरुहंताड़म, नमो अरुहंताड़म। अरु भी कह सकते हैं, अरि भी कह सकते हैं और अरहत भी कह सकते, अरहंताड़म। इन तीनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। भाव एक ही है, भाव एक ही है, लेकिन शब्द की व्याख्या अलग अलग है। नमो अरिहंताड़म, अरि के हंता, घातिया कर्म रूपी शत्रुओं के नाशक। एक बात हो गई। अरहंताड़म, अरहत शब्द पूजा के अर्थ में आता है। अरहत पूजायाम, अरहत पूजनीय, ऐसे जो पूजनी हुई है उनको नमस्कार हो। पूजनी कौन? सत इंद्र नमत कर शीस धार, 100 इंद्रों से जो बंदनी हो रहे हैं। नमो अरहंताड़म का अर्थ ये निकलता है कि जो 100 इंद्रों से बंदनी हो रहे हैं, पूजनी हो रहे हैं, उन अरहत पूजायाम अरहंतों को नमस्कार हो। अरुहंताड़म में क्या करेंगे? रूह धातु संस्कृत में उगने के अर्थ में आती है। रूह धातु जो है संस्कृत में उगने के अर्थ में, जैसे जमीन में पौधे लगते हैं, वृक्ष लगते हैं, जमीन में से निकल करके आते हैं, उनका नाम संस्कृत में भूरोह। भू यानी जमीन, रोह उसमें उगने वाले, जमीन में उगने वाले, भूरोह। कमल तालाबों में होता है, कीचड़ में होता है, तो उसका नाम संस्कृत पंकेरुह। पंकेरु, पंक में उगने वाला, पंकेरु। हमारे ये जो बाल है ना, इन बालों का संस्कृत में एक नाम है सिरोरुह। क्या नाम है? सिरोरुह, अर्थात सिर में उगने वाले। तो रूह धातु उगने के अर्थ में आती है, और जब उसका संस्कृत में रूप बनाते हैं तो रुहंत बनता है। रुहंत। अब न रुहंत अरुहंत, न रुहंत अरुहंत, अर्थात अब पुनः जो उगेंगे नहीं, पुनः अब जिनका जन्म नहीं होगा, ऐसे उन अरुहंतों को। नमो अरुहंताड़म, ऐसे उन अरुहंतों के लिए जिनका अब पुनः जन्म नहीं होगा नमस्कार कर रहा हूं। अरहंतों का जन्म नहीं होता, निर्वाण ही होगा। जन्म किनका होता है? जिनका मरण होता है
उनका पुनः जन्म होता है, चाहे सामान्य मरण हो और चाहे समाधि मरण हो। अगर मरण हुआ है तो पुनः जन्म होगा, और मरण की उस प्रक्रिया में केवल अज्ञान पा करके अगर किसी को निर्वाण हो गया, अब निर्वाण होने पर पुनः जन्म होने वाला नहीं। मंदिर में जाकर के आप चावल क्यों चढ़ाते हैं? अक्षय पद प्राप्त है वो तो ठीक है, लेकिन चावल ही क्यों चढ़ाया? क्योंकि चावल पुनः उगता नहीं है। किसान जो भी फसल बोता है वो धान की बोता है, चावल की नहीं बोता है। धान छिलका होती है, चावल में छिलका लगा रहता है, उसका उत्पत्ति स्थान योनिभूत स्थान बना रहता है। उस धान के लिए अगर आपने मिट्टी में डाल दिया, मिट्टी गीली है, उसमें से अंकुर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो छिलका सहित है, तो धान को बोया जाता है। लेकिन अगर छिलका अलग कर दिया और फिर चावल मिट्टी में डाल दिया तो चावल में से अंकुर आने वाला नहीं। तो चावल हम क्यों चढ़ाते, धान क्यों नहीं चढ़ाते? गेहूं चढ़ाओ, गेहूं में से आ जाएगा। अन्न अनाज चढ़ाओ, उसमें से आ जाएगा। धान चढ़ा दो, उसमें से भी निकल आएगा। लेकिन अगर आपने धान रहित चावल को चढ़ा दिया या चावल को कहीं भी रख दिया, उसमें से अब कोई अंकुरन आने वाला नहीं। तो इस भावना से कि भगवान जैसे आपने अवस्था प्राप्त की है कि अब आपका पुनः जन्म नहीं होगा, ऐसी ही अवस्था मुझे भी प्राप्त हो, इसलिए इनको अब जिनमें उत्पन्न होने की योग्यता नहीं है, इन चावलों को अक्षतों को अर्पित कर रहा हूं। नमो अरिहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरुहंताणम। सामयिक में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज इन 3 पाठों को करते थे। ऐसा हमारे गुरुवर आचार्य ने हम सबको कई बार स्वाध्याय वगैरह में बताया, कई बार स्वाध्याय में बताया कि ज्ञान सागर जी महाराज तीनों पाठों को समय समय पर पढ़ते रहते थे। तीनों पाठ सही हैं, शुद्ध हैं, और तीनों पाठों का भाव एक ही है। अरिहंताड़म में कर्म रूपी शत्रु के नाशक, अरहंताड़म में विशेष पूजनीय बंदनीय, और अरुहंताड़म में अब जिनका पुनः जन्म ना हो। इस तरह से व्याख्याएं की जाती हैं। तो आज जयति इति जिनः, जिन वो हैं जिन्होंने अपने को जीत लिया, ऐसे जिन जिनेंद्र भगवान अरहंत तीर्थंकर भगवान कहलाते हैं। और उनके अनुयायी, उन पर श्रद्धा रखने वाले, उनको मानने वाले, जिन और जिनेंद्र भगवंतों की मान्यता रखने वाले कौन कहलाते हैं? जैन कहलाते हैं। जिनो देवता यस सा इति जैनः। जिस जिस व्यक्ति ने अपनी भावना में, अपनी मान्यता में परमात्मा के रूप में जिनेंद्र भगवान को स्वीकार किया, वो अनुयायी श्रद्धालु जैन शब्द से संबोधित किए जाते हैं। आप सबका गौरव है, आप सबका पुण्य का योग है कि ऐसे अरहंत जिन जिनेंद्र परमात्मा को अपना आराध्य बनाया है और उनकी पूजा भक्ति आप कर रहे हैं। रोज उन्हीं का अभिषेक करते हैं, रोज ठाट बाट से शांति धारा करते हैं, शांति धारा के मंत्रों का उच्चारण सुनते हैं। कल की तारीख में, तिथि में हम लोगों ने पुनः तीसरी वंदना कर ली। मेरी तो तीसरी वंदना हुई। मौसम ने भी साथ दिया। यद्यपि मौसम खुला था, सूरज सुबह से ही निकल रहा था, निकला, धूप भी दिखी, लेकिन ऊपर का क्लाइमेट ऐसा रहा कि धूप भले थी लेकिन इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी कि जब वंदना करते हुए कायोसर करने के लिए हम लोग फर्श पर बैठते थे टोकों की, तो फर्श ठंडा 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 लगता था। और
सभी की वंदना बहुत अच्छी हुई। यहाँ पर महाराज जी, पूज्य सागर जी महाराज जी ने आप सबको अच्छे से शांति धारा करा के और खूब बढ़िया संबोधन भी दिया। महाराज जी बहुत कुशल हैं, योग्य हैं, बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। कमेटी का, समाज का तो ध्यान रखते ही हैं, अभी संघ का भी खूब अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और हम सबके पुराने अपने परिचितों में हैं। अच्छा है, सभी के सहयोग से, संयोग से धर्म की प्रभावना मधुवन में अच्छे तरीके से चल रही है और यात्रीजन बहुत संतुष्ट होकर के, प्रसन्न होकर के यहाँ से वंदना करते हुए जाते हैं और अपने अपने नगरों में जा कर के सबको समाचार देते हैं और सब लौट लौट करके आते हैं। गुणायतन के इस मंदिर में कार्यकर्ता बहुत अच्छी व्यवस्था बना रहे हैं और बहुत अच्छे से यात्रियों को सहयोग दे करके उनके धर्म ध्यान में सहायक सहयोगी बन रहे हैं। हम सब भी बहुत खुश और बहुत प्रसन्न हैं, बहुत आनंद आ रहा है। जन्म जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम, महावीर भगवान की जय। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा दे तुम। जय जनवानी भारती तो जपो दिन जो तेरो शरणा गए, सो पाविष्णु नौवान नमोकार मंत्र।